मैं आपको एक शख्स मशहूर मारूफ शख्सियत, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जिनको मैं ऑलमोस्ट 20-25 सालों से मैं देख रहा हूं कि जब भी ज़रूरत पड़ती है, वेर एवर देर इज़ ए नीड, दिस मैन इज़ ऑलवेज़ देयर टू हेल्प द पोर। ये गरीबों में हर साल रमज़ान में इस तरह के रेशन किट देते हैं, हर साल गरीब लड़कियों की, बच्चियों की ये शादियाँ कराते हैं। जब भी किसी की खिदमत करते हैं तो ये हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चन इस तरह कुछ भी नहीं देखते। बहुत खुशी के साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ जनाब सैयद असलम साहब का। आइए उनसे बात करते हैं। असलम साहब, ये जो आप हर साल से कर रहे हो, जो मैं भी देख रहा हूँ, आप जो सबसे पहले मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए जी। ये जो आप किट देते हो तो इसमें क्या चीज़ें होती हैं ताकि हमारे नाज़रीन भी देखो आप उसके एक इंस्पिरेशन मिले। इसमें चावल होता है जो आज एक एक घर के अंदर 4-4, 5-5 बच्चे हैं तो उनके बूढ़े माँ बाप हैं तो वो शख्स की हैसियत नहीं कि वो जाके कमाने खाने करने के लिए, और एक एक घर के अंदर 4-4, 5-5 बच्चे बैठे हैं तो वो मजबूर हालत में ऊद बत्तियों के कारखानों में उन्होंने बत्तियों लगड़ के उनकी अंगलियां लंबे हो चुके हैं। उनके मैरिज कराने वाले ऐसे तो मेरी नज़र के सामने कोई नहीं है। तो उसके लिए मेरे माँ बाप का एक खौल था, मेरी माँ बाप की एक हिदायत थी, तो जे अल्लाह ताला जब भी कुछ भी नवाजिंगा करेगा तो कौम को लेके चलना, कौम के वास्ते, कौम के पीछे हमारे वास्ते भी कुछ ना कुछ तो करना करके बोल के हमारे माँ बाप का खौल था वो। उसके लिए मैं आज जो भी कमाता हूँ रुपए के अंदर 60% मैं गरीबों में तकसीम कर देता हूँ। बचत जो है ऐसे हमारे आसिफ साहब, भोनी साहब भी, उनसे मैं ज़रा मेरी हेल्पिंग में मांग लेता हूँ। तो आज मेरी गरीबों की मदद मैं दिलो जान से, रात को तो रात, दिन का तो दिन, इस तरीके से मैं करता रहा हूँ। हमने हमेशा देखा जब भी आप इस तरह का प्रोग्राम करते हैं, राशन किट बांटते हैं, तो आप टोकन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर लोग एक जगह जमा होते हैं, फिर आप उनको तकसीम करते हो। लेकिन आज के हालात में जो बीमारी इतनी बुरी है कि 1, 2, 3 लोगों को भी अगर साथ में रहना तो एक डिस्टेंस करके मेंटेन कर, किस तरह से आप इनको देने वाले हो, किस तरह का आपने प्लान बनाया है, क्योंकि जो बहुत ज़रूरी है। अभी प्लान मैं ऐसा बनाया हूँ, ये हमारा पीछे से एक रूम है, घर है, तो उसके अंदर पूरे चावल सुधर रख के, उसके अंदर तेल की पॉकेट, थोड़ा सा गोश्त, जो भी हमारी हैसियत के मुताबिक, जो शक्कर, दूध, आटा, ब्रेड, ये पैक करके उनके घरों को मैं, मेरे टीम है मेरे चक्रोदा की जवानों की, वो सप्लाई कर देते हैं। जिन्हें घर की कमज़ोर हालत में हैं, जिन्हों घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, वैसे भी हालत इधर पे बहुत मौजूद हैं। तो मैं आज हमारी टीम को बोला हूँ उनके घरों को ढूंढकर जाकर, टीबी पेशेंट भी बहुत हैं तो उनको भी जाके फ़ौरन उनको दवा हो, कुछ भी हो, हेल्पिंग मेरे हाथ से जो होता मैं कर रहा हूँ। और एक पैक हमें लेके जाके उनको घर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इनको इधर नहीं बुला रहे हैं। अभी हमारा ऐसा सिचुएशन है, ये बीमारी जो फैली हुई है हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरे दुनिया के अंदर फैली हुई है। तो हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आला से भी ये अच्छी बात निकल रही है कि घरों के अंदर अपने अपने रो बोल कर, मगर गरीब जनता कैसा घर में बैठेगी? उनके रोज़ कमाना, रोज़ खाना है, रोज़ जाके उन 400-500 रुपये लेके आया तो उसके घर का गुजरान होने का है, तो वो घर के अंदर उसके बीवी बच्चों को देखकर घुट के मर जाएगा। उसके लिए थोड़ा बहुत बाहर निकलता है, थोड़ा हमारे जैसे लोगों के साथ ज़रा हेल्पिंग मांगता है, हमें कुछ ना कुछ उनके लिए मदद भी कर रहे हैं। एक चीज़ देखा गया असलम साहब, क्योंकि आप सोशल एक्टिविस्ट हो, आप लीडर भी हो, आप काफ़ी सारे लोग आपकी बात को मानते हैं। बेंगलोर के मेरी आपसे एक शिकायत है जी। पूरे बेंगलोर शहर में आप किसी भी नॉन मुस्लिम एरिया में जाइए, आपको एकदम सन्नाटा सा दिखेगा, कोई पब्लिक रोड पे नहीं रहेगी। सिर्फ ये हमारे मुस्लिम्स के ही एरिया ऐसे हैं, शिवाजी नगर हो गया, तिलक नगर हो गया, बनचंद्री उस तरफ का एरिया हो गया, बिस्मिल्लाह नगर हो गया, उधर ही हमारे हैं। पर्टिकुलरली जो नौजवान हैं वो 1000 पुलिस के बोलने के बावजूद, लीडरों के बोलने के बावजूद, उल्मा के बोलने के बावजूद भी रास्ते पे घूमते फिरते रहे, क्योंकि उनको इस बीमारी का अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि ये एक ऐसा मोहल्ला है जहाँ पे कम पढ़े लिखे लोग हैं, गरीब तबके के लोग यहाँ पे ज़्यादा हैं। तो इनमें आप ये बेदारी किस तरह से आप पैदा करो, पब्लिक अवेयरनेस कैसे कर रहे हैं आप? मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये हमें मानते हैं कि ये बहुत गरीब हल्का है, बहुत सलम इलाका है। मैं इधर पैदा हुआ, इधर बड़ा हुआ। 62 के अंदर हमारा घर तामीर हुआ इधर पे, डीजे अली मोदी रोड पे। तब आके खड़ के हमारी कौम को संभाले नहीं, हम ना देखे नहीं। यहाँ के रोडें, नाले, गंदी नाली के कीड़ेंगे जैसा हमें जी रहे हैं,
इस तरीके के हालत हैं। मुसलमान जहाँ पर है वहाँ पर उस तरीके के हालत हैं। यहाँ हर चीज़ से तासुफ चलता, आप खुद समझ सकते हैं। आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर किस तरीके से ये तासुफगिरी चल रही है आप खुद जान सकते हैं। इसलिए हमारा इलाका भी आज इस तरीके के हालत हैं। ऐसे जवाने बहुत हैं लेकिन बेरोज़गार हैं, उनको रोज़ी पानी नहीं है। तो आज हमारे फ़र्ज़ बनता है, हमारे बड़े करके बोलने वाले कोई आके उनको कुछ अच्छे एजुकेशंस में नहीं डाल सकते हैं, उनको पढ़ा के लिखा के उनको उनके बच्चों को सभी नहीं ले सकते। ये मेन क्या है, गरीबी की एक बहुत ये है। 2 लाख आदमी का टर्नओवर है ये रोड पे, हर दिन मुसलमानों का 2 लाख का टर्नओवर है। तो एरिया के अंदर 80,000 घर है। 80,000 घर के अंदर जो एक घर के अंदर 5-5, 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 ऐसे लोग भी हैं। तो उसमें बहुत गरीबी, बहुत परेशानी के हालत गुजर रहे हैं इधर पे डीजेएलई में। इतनी तो मैं बोल रहा हूँ ना आपको। तो आज क्या है, हमारे ना काउंसलर हमारे हैं, तो बाहर के वाले लोग आते हैं, कुछ उनकी मनमानी से पैसा देते हैं, करते हैं, सीट हासिल कर लेते हैं, चले जाते हैं। आज ये पब्लिक है ना, ऐसा नहीं चाह रही है। आज जो घर की सीट घर में एक आवाज़ उठा रहे हैं। क्यों बोले तो मैं कौम के रहबर में, कौम की रहबरी के लिए हर वक्त रात को रात दिन को दिन समझ के मैं काम कर रहा हूँ। आप पब्लिक से एंट्री ले सकते हैं। जी। बीबीएमपी का आज एक नोटिफिकेशन आया है, जिसमें आज एक गेजेट नोटिफिकेशन आया, मोस्टली कल अप्रूव हो जाएगा। उसमें यह कहा गया है कि बीबीएमपी के जितने बेंगलुरु में वार्ड्स हैं, इन सारे वार्डों में बीबीएमपी जाएगी। जो गरीब घर हैं उनको वो मुफ्त राशन बांटने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया है। क्या आपके यहाँ के कॉरपोरेटर ने आपको आकर यहाँ की किसी तरह का इन्फॉर्मेशन आपको दिया कि इस तरह का एक प्रोग्राम बीबीएमपी से आने वाला है? और इंदिरा कैंटीन में हर गरीबों को कल से दोपहर और रात का खाना, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, इनको देने वाले हैं। क्या आपके कॉरपोरेटर या आपके जो एमएलए लीडर यहाँ पे किसी ने आपको आकर इस बात की इन्फॉर्मेशन आपको दी? कोई नहीं दिया मेरे को इन्फॉर्मेशन। मेरी ऑफिस में आप देख सकते हैं, ऑफिस का अरेंजमेंट पूरा मेरा ही है। मेरा ओन पैसों से, मेरी ज़ातो ज़ात की, मेरी मेहनत की कमाई से, और मैं मेरे बच्चे जो मेहनत पढ़ते हैं, मेरे दुकानें हैं, मैं रियल एस्टेट का धंधा करता हूँ, बिज़नेस करता हूँ, इसमें थोड़ा बहुत पैसा मैं कमाता हूँ, तो 60% गरीबों में तकसीम कर देता हूँ। बस मुझे जितना चाहिए, मेरी आखिरत का मैं देख रहा हूँ। मेरी आखिरत के करोड़ों साल की ज़िंदगी उधर की है, इधर की 60-70 साल की ज़िंदगी में कोई इंसान कुछ नहीं लेके जा सकता। मैं देखा हूँ अच्छी तरह से, बहुत से इमारतें हुई खड़े हैं। वो जो बड़े यहाँ के हमारे बुज़ुर्ग वो थे, वो ऐसे इमारतें खड़े, मगर वो शख्सा नहीं है इधर पे। आज से मैं मेरे ज़ातो ज़ात की मेरी मेहनत से ये काम कर रहा हूँ। पुलिकेशी एरिया के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जी मिस तबारक फ़ातिमा एक इनिशिएटिव लिए हैं, हर मोहल्ले में जा रही हैं, इस तरह के स्पीकर्स माइक पकड़ रही हैं, लोगों में बेदारी पैदा कर रही हैं, किस तरह से औरतों को अपने घर में हाइजीन को मेंटेन करना है, किस तरह से पाकी सफाई का ख्याल रखना है, सैनिटाइज हाथ किस तरह से धोना है, सब आप कर रहे हैं। आप उनसे अगर बात करेंगे वो ज़रूर आके आपको मदद करेंगे। क्या अभी आप किसी ने अपने उनको बात करने की कोशिश की? नहीं, आज तक मैं कोशिश नहीं की, वो भी मेरे पास नहीं है। इतना बड़ा मैं ऑफिस खोलकर 2 साल हो गया, मेरी ऑफिस खुल के ही है। 2 साल से भी आज तक कोई भी आके ना कॉरपोरेशन वाले, ना एमएलए, ना काउंसलर, ना एमपी, कोई नहीं आए। तो आज मेरी इससे मैं ये पोस्ट की वजह से थोड़ा बहुत मेरे कांग्रेस के माइनॉरिटी लीडर से ये जा रहा है सिलसिला। नाज़रीन, आपने देखा 1000 शिकायतें अपनी जगह हैं, लेकिन उन शिकायतों के बावजूद भी ये और इनके साथी मिलकर अपने साथ इस मोहल्ले के जो गरीब हैं उनको अपने हिसाब से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको एक रेशन किट बनाया जिसमें दाल, चावल, शक्कर जो ज़रूरी अशिया होते हैं, इनको ये घरों में तकसीम कर रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 का डिज़ीज़ फैलने का अंदेशा रहता है। इसलिए लोगों को इधर बुलाए बगैर अपने साथियों के ज़रिए उनके घरों तक पहुँचाने का ये काम कर रहे हैं। और इनकी शिकायत ये भी है कि इस मोदी रोड डिवीजनली एरिया में यहाँ पे कॉरपोरेटर एमएलए यहाँ जो हैं वो यहाँ पे इस हालात में आकर इनका हाल नहीं पूछ रहे हैं।
उनको चाहिए, पीपल सिटिंग इन द पावर, पीपल द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द लॉ मेकर्स, द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड द पुलिस पीपल, they have to come here, they have to speak to these people, they should extend their hand of support to these people, क्योंकि ये वो सोशल एक्टिविस्ट हैं। अगर गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आकर इनको ट्रेन करेंगे कि हाइजीन किस तरह से मेंटेन करते हैं, पाकि सफाई का ख्याल किस तरह से करते हैं, लोगों में बेदारी किस तरह से लानी चाहिए, अगर करेंगे तो इसका नतीजा अच्छा आएगा और हम सब मिलकर इस शहर, इस मुल्क और इस दुनिया से ये वबा जो बीमारी जो पूरी दुनिया में फैल रही है, इसको रोका जा सकता है। आप देख रहे हैं आपकी आवाज़, मैं हूँ आपके साथ अशफाक सिद्दीकी, मेरे कैमरामैन सैयद अज़जद के साथ। थैंक यू। ये जी। मेरा एक हेल्थ कैंप भी चल रहा है इधर पे। जी तो 15 डे को एक बार मेरे डॉक्टर्स आते हैं, जी तो वो डॉक्टर्स आके वो हेल्थ कैंप पे दवाएं भी देता हूँ मैं, दवाएं भी देता हूँ। और हमारे मुस्लिम का, इस्लाम की एक चीज़ है जो सुन्नतें भी कराता हूँ, मैरिजें भी करा रहा हूँ, राशन भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, रमज़ान हो, बकरीद हो, हर टाइम पे भी। और हॉस्पिटल में फ्रूट भी मैं दे रहा हूँ। आप सब देख रहे हैं वीडियोस, अब यूट्यूब, फेसबुक में मेरे लड़के लोग, मेरी टीम डाल देती है, वो सब देखती है पब्लिक। मगर मुझे आज तक भी ना एमएलए हो, एमपी हो, ना काउंसलर हो आगे असलम तो इतना काम कर रहा है, इतना सब तेरे साथ है, वो क्या है समझते हैं माइनॉरिटी से आज उसके साथ पूरी हो जाएगी तो हमारे को मुश्किल होएगी बोलकर वो क्या करते हैं, वो कट करते हैं। इस तरीके का चल रहा है। आप सोच सकते हैं बिलाल हमारा शाहीन बाग है ना, वहाँ पर जो है मुसलमान हमारे औरतें 3 महीने से ना अगर वो आके ना वो पानी वाटर सप्लाई किए, ना एक 50 आदमी को इधर से लेके जाके उधर बिठाए, मगर सिर्फ मुसलमान ही औरतें, मुसलमान ही सभी काम करें, ऐसा करें। वो हालत हिंदुस्तान के अंदर चल लेके जा रही है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आज हमारी बस्ती के अंदर काउंसलर भी हो, एमएलए भी हो, आगे फ़ौरन इमीडिएटली वोट मांगने तो ऐसा आके पैसा खर्च करते हैं। ये कभी साड़ी दिला देते हैं, कभी राशन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लीडर्स को बुला लेते हैं, लीडर्स को सब पूरा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सही शख्स को, सही आदमी का, सही काम करने का आदमी को वो लाके नहीं सामने खड़ाते। वो नहीं खड़ाएंगे तो मुश्किल इस तरीके के हालात पैदा होते ही रहेंगे बस्ती के अंदर। जी नाज़रीन, अगर इस मोहल्ले के, इस शहर के लॉ मेकर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपने सुना यहाँ के लोगों की कितनी शिकायतें हैं। और आज ये कोरोना वायरस जो एक इतनी बड़ी वबा है जो कम्युनिटी को ही पूरी ख़राब बर्बाद कर सकता है, इससे बचने के लिए, इससे एहतियात रखने के लिए इन लोगों का एजुकेट करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही लाजिम है। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ के लॉ मेकर्स आएँ, इनको सपोर्ट करें। आप देख रहे हैं आप